इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है भैया कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है। इसी में एक ऐसा भी नाम सुन रहे हो भैया, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। भैया ये क्या बड़ा बवाल है, इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे सभी इंजीनियर्स का हम बाप कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली कुछ के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर किसी के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, बट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज अपने आप में एक अलग लेगेसी होल्ड करता है जो कि बहुत सारे कई इंजीनियर्स का ड्रीम होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सभी ब्रांचेस के लिए ऑफर नहीं किया जाता है। किन ब्रांचेस के लिए ऑफर किया जाता है और ऐसा क्या तोप चीज है भैया हमारे पास इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, एग्जाम के लिए तैयारी अलग से हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। जैसे आपने आईएएस सुन रखा होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस सुन रखा है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और इसी प्रकार के बहुत से सर्विसेज होते हैं जिनके एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी की द्वारा। और यही यूपीएससी आपका एक और एग्जाम कंडक्ट कराता भैया, ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे अगर आप क्रैक करते हो, कुछ इंटरव्यू राउंड्स होंगे, उसके बाद फाइनली आप ज्वाइन करते हो आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अगर आपको जानना है तो गवर्नमेंट जॉब है आपका। आईएएस जैसे समझ रहे हो, आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट जॉब है। अब आईपीएस समझ लो तो जितने आपके छोटे बड़े पुलिस सर्विसेज हो गए उसके अंदर सबसे ऊपर आप रखते हो आईपीएस। ऑब्वियसली जब आप आईपीएस बनते हो तो इसके अंदर बहुत से जॉब रोल्स होते हैं जो धीरे धीरे आप ऊपर और प्रमोट होते जाते हो। लेकिन जो सबसे बेसिक जॉब लेवल भी हो गया, जो कि पूरे आईपीएस के अंदर बात कर लो, तो ये अगर आईपीएस का डोमेन हटा दो तो उसके बाद पुलिस सर्विसेज में सबसे ऊपर आईपीएस ही आपका आता है। भले ही इस आईपीएस के अंदर आप जो चालू करोगे वो थोड़े निचले स्तर से चालू करते हो, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत रेप्यूटेड जॉब होता है। ठीक है, तो पूरा आईपीएस जो आपका ब्रैकेट हो गया, भले नीचे से स्टार्ट करोगे, लेकिन इस पूरे आईपीएस ब्रैकेट को हटा दो, देन बाकी सारे जॉब्स पुलिस वाले उतने लुक्रेटिव नहीं लगते हमें जितना आईपीएस लगता है। तभी हर साल कुछ सीट्स के लिए इतने लाखों लाख स्टूडेंट्स फाइट मारते हैं। उसी प्रकार आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आपका सबसे बेस्ट जॉब। लेकिन फिर वही बात है, आप प्रमोट होते होते ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर का आपको जॉब मिल गया, ऑब्वियसली प्रमोट होते होते धीरे धीरे और ऊपर जाओगे, लेकिन ज्वाइनिंग लेवल भी जो इसका होता है बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब। उसी प्रकार आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है। अब आईएएस के अंदर भली जब आप ज्वाइन करोगे तो नॉर्मल पोस्ट से ज्वाइन करोगे, बट पूरे आईएएस डोमेन को अगर देख लो, इसके बाद जितने भी इसके नीचे वाले जॉब्स हैं, बाकी जितने रिमेनिंग जॉब्स हो गए गवर्नमेंट सेक्टर के या जो भी, उन सभी से कहीं ना कहीं में सबसे ल्यूक्रेटिव आईईएस देखने को मिलता है। वो उनके लिए ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हो। अब गवर्नमेंट जॉब भैया कैसा होता है कि इंजीनियर के लिए, तो आप एसएससी के थ्रू जेई वगैरह का प्रिपरेशन कर सकते हो, एसएससी जेई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। पीएसयू जो आपके पास होते हैं भैया हमेशा, जो गेट वगैरह के एग्जाम देके पीएसयू आप देख सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें रेप्यूटेड जॉब जो किसी एक इंजीनियर को लगता है गवर्नमेंट की फील्ड में, वो है आईईएस। पर्क्स बहुत ज्यादा है, सैलरीज आपको स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ के आसपास से देखने को मिलेगी। और पर्क्स में अगर आप बात कर लो, पर्क्स हमने कुछ नोट डाउन किया था। आपका एक ऑफिशियल रेसिडेंस जैसे एक आईएएस या आईपीएस को मिलता है, उसी प्रकार एक आईईएस को भी मिलता है। कार, फोन, अलाउंसेज, प्रमोशंस, फॉरेन पोस्टिंग्स, सम आपके डोमेन्स के अंदर सब कुछ आपको देखने को मिलता है। प्रॉपर एक आईएएस आईपीएस की जो फैसिलिटी है आईईएस को भी देखने को मिलती है। वो बात अलग है, सोसाइटी के अंदर जितना अवेयरनेस एक आईएएस और आईपीएस को लेकर है उतना शायद अवेयरनेस आईईएस के पास ना हो। लेकिन जब आपके जो रिलेटिव्स वगैरह आप जो बात करते हो, फैसिलिटीज, कभी आपके घर विजिट करेंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, आइडिया उन्हें हो जाएगा। तो सारे वही जो आईएएस आईपीएस के पास देखते हो उसी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं भैया यहाँ पर पर्क्स, बेनिफिट, सैलरीज एक आईईएस को भी। और आईएएस ऐसा नहीं है, कोई जॉब नहीं है। जैसे आप एक पीएसयू के अंदर देखते हो ना, एज एन एम्प्लॉय हम कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरीके का आपको एक जॉब देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप एक गेजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के तौर पे आप ज्वाइन करते हो। सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, कितने सीट्स होते हैं किन ब्रांचेस के लिए सब कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले समझो एक गेजेटेड ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के तौर पे आप ज्वाइन करते हो। प्रॉपर एक
कह सकते हो पूरा एक ग्रुप, पूरा एक डोमेन आपके अंदर आता है। जैसे अगर हम बात कर लें, कुछ हमने चीजें लिख रखी थी, जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे वगैरह तो हमारे पास है ही है भैया। इंडियन रेलवे हो गया, सीपीडब्ल्यूडी, इन सभी के आप कह सकते हो कि ये सारे डोमेन्स आपके अंदर आ सकते हैं। इन सभी का आप इंचार्ज बन सकते हो। पहले आप मतलब एक तरीके से इन चीजों को आप मैनेज कर रहे होगे, ठीक है। एक रफ टर्म से अगर हम बात कर ले, इंडियन रेलवेज हो गया, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, डिफेंस सर्विसेज, पावर, टेलीकॉम, रोडवेज, कई सारे इसमें आप डोमेन के। अब जैसे इंडियन रेलवेज हो गया तो पूरा इंडियन रेलवे का हेड नहीं बन जाओगे, लेकिन इंडियन रेलवे का कोई आपके अंदर डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका आप हेड बनाया जा सकते हो, उसको आप मैनेज कर रहे होगे, तो आपके अंदर एक बड़ी एंटिटी आपको देखने को मिलती है। अब जब हम बात करते हैं भैया कि कितना बड़ा है ये, कितना कंपटीशन है, तो जैसे एक आईएएस आईपीएस के अंदर समझते हो ना, एक आईएएस के अंदर पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट आता है कम से कम, उसी प्रकार आपके एक आईएएस जो आप वैकेंसीज सुनते हो बहुत कम, लिमिटेड वैकेंसीज। अगर आप पीएसयू वगैरह के थ्रू जा रहे हो तो मैकेनिकल के लिए अगर लाख सवा लाख स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो 200 रैंक के आसपास भी हो एक जनरल कैंडिडेट के लिए, तो आपको एक बढ़िया पीएसयू देखने को मिल जाता है। बट यहां पर वैकेंसी सिर्फ 20-25 इन्हीं नंबर्स में देखने को मिलती है। कंपटीशन समझ सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स इनफैक्ट आईईएस के लिए अप्लाई भी नहीं करते इसके कंपटीशन को देखकर, इसकी टफनेस को देखकर। तो आपको दिख सकता है भैया नंबर्स में कम अप्लाई हो रहे हैं, जितना गेट के लिए अप्लाई किया हो सकता है उससे कम लोग अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन, जितना मैं पर्सनली जानता हूं, कंपटीशन को देखकर अप्लाई नहीं करते हैं। बट जिनका ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रिपरेशन, आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पर्क्स वगैरह तो मैंने बता ही दिया आपको, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैंडल करने को मिलेंगी, वो सारे पर्क्स, बेनिफिट्स, सैलरीज वगैरह सब कुछ हमने बात कर लिया है। और यूपीएससी ही कंडक्ट करते हैं इक्विवेलेंट टू आईएएस आईपीएस, सब कुछ हमने बात कर लिया। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा चलते हैं भैया किन ब्रांचेस के लिए, तो ब्रांचेस यहां पर बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 4 ब्रांच के लिए आपका आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जॉब रोल ऑफर किया जाता है। 4 ब्रांचेस कौन से हैं? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये 4 ब्रांचेस अगर हो तो इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, वरना फिर सिर्फ यही 4 ब्रांचेस के लिए आपके पास वैकेंसीज खुलती है, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी कुछ डोमेन्स में आ जाए, बट आज की डेट में ये 4 डोमेन्स में ही आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जॉब देखने को मिलता है। आपका कुछ अगर एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर ले तो ब्रांचेस तो हमने बात कर ही लिया। एज लिमिट 21 से 30 साल के अंदर होना चाहिए एक जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी और दूसरे कैटेगरी के अंदर कुछ रिलैक्सेशंस है, रिजर्वेशंस में रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिलती हैं। बीटेक का डिग्री, बी या फिर बीटेक, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री ही है, बी अगर आप नहीं सुन रहे हो, बीटेक तो सब जानते हैं, बीई भी आपका बीटेक डिग्री के ही इक्विवेलेंट माना जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, जस्ट गूगल पे सर्च करिए बी वर्सेस बीटेक प्रभात रंजन, वीडियो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी की तरफ होता है। पहले आपका एक प्री का पेपर होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, एक जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 200 मार्क्स का, टेक्निकल पेपर जो कि आपका ब्रांच स्पेसिफिक होगा, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो 300 मार्क्स का होगा, मतलब 500 मार्क्स का आपका स्टेज 1 हो गया प्रीलिम्स। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब टिक मार्क जैसा समझ सकते हो, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस अगर बेसिक समझना हो तो। फिर बाकी आपका स्टेज 2 जो होगा मेंस, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रॉपर आपको आंसर लिखना पड़ता है। इसके अंदर सिर्फ एक पेपर होगा, सॉरी 2 टेक्निकल पेपर होंगे इसके अंदर, ठीक है, टेक्निकल ही होगा लेकिन 2 पेपर होगा 600 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेज 3 के ऊपर, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया। बिल्कुल, अब ये इंटरव्यू किस तरीके से होगा, तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप बहुत सारे आईएएस या आईपीएस के मॉक इंटरव्यू आपने यूट्यूब पर देख रखे होंगे। ये आपका 200 मार्क्स का होगा, टोटल आपके 1100 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम, इंटरव्यू, स्टेज 1, स्टेज 2, प्रीलिम्स, मेंस वगैरह सब कुछ मिला के इसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है। ये चीजें हो गई, जॉब रोल्स के बारे में हमने बात कर लिया भैया। कुछ और अगर बात करें तो जैसे हमने बताया ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन करोगे, लार्ज स्केल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके अंदर आ रहे होंगे, आप एक बड़े टीम्स, बड़े बजट को आप कमांड कर रहे होंगे भैया, पॉलिसी एग्जीक्यूशन के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, पावर होगा, प्रेस्टीज होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज होंगी, सब कुछ हमने बात कर ही लिया है। थोड़ा आईएएस, पीएसयू और प्राइवेट जॉब को अगर कंपेयर करना हो, ठीक है,
क्योंकि इसके ऊपर कई सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो सुन सकते हो, जॉब सिक्योरिटी आपका आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबसे सिक्योर रहता है, सबसे कह सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट, ज़्यादातर लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए कई लोग ज्वाइन करते हैं। पावर प्रेस्टीज तो एक साथ है ही है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, गेट और गेट के थ्रू अगर पीएसयू में जाते हो देन यहाँ पर भी बहुत अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ भी होगी, लेकिन आईएएस के तौर पे और बेटर होगी। प्राइवेट जॉब के अंदर थोड़ा लो टू मीडियम आपका जॉब सिक्योरिटी रहता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। सैलरी के बारे में बात कर लो तो आईएएस के तौर पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं, पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। गेट के थ्रू अगर पीएसयू में भी चले जाते हो देन ऑलमोस्ट कुछ कंपनी आपके इक्विवेलेंट टू आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बराबर के सैलरीज, तो कुछ उससे थोड़े कम ऑफर कर सकते हैं, और प्राइवेट के अंदर कंपनी स्पेसिफिक हो सकती है। ऑब्वियसली अगर आप यहां पर जाते हो तो सीएससी के अंदर आपको 40-50 एलपी के पैकेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन सीएससी के अंदर तो भैया आईएएस का है ही नहीं, तो मैकेनिकल के लिए भी बात कर लो तो कुछ कंपनी है जो 15-20 एलपीए तक के भी पैकेजेस ऑफर कर सकते हैं। तो कुछ कंपनी आपके आईएएस से भी बेटर सैलरी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन जो पर्क्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं एक आईएएस को, फिर वो शायद किसी भी कोर सेक्टर के एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन को, जस्ट अगर आप ज्वाइनिंग एक आईएएस ऑफिसर हो या ज्वाइनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हो, फिर वो कहीं से भी आपको एक बीट कर सकती है किसी भी एक प्राइवेट सेक्टर जॉब को। अगर एक आईएएस ऑफिसर के बारे में जो पर्क्स, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा आपको एक आईएएस के तौर पे बैलेंस्ड देखने को मिलेगा। पीएसयू के अंदर भी स्लाइटली बैलेंस्ड होता है, लेकिन आपको प्राइवेट जॉब के अंदर थोड़ा डिमांडिंग, थोड़ा आपको फाइट मारना पड़ेगा। प्रेस्टीज जैसा मैंने बताया आईएएस का सबसे ज़्यादा एक रेस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। पीएसयू भी क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है भैया, बहुत सारे पीएसयू भी एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो बहुत सारे लोग इसकी तरफ देखते हैं, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा रेस्पेक्ट सोसाइटी में मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ग्रुप ए लेवल सर्विस गवर्नमेंट जॉब है, तो वो एक अलग चीज़ है, इसमें कई सारे फैसिलिटीज वगैरह तो मिलती ही हैं, वो सबसे हाई प्रेस्टीज का जॉब हो गया। प्राइवेट जॉब वेरी करता है, यहाँ पर कई बार लोगों को पैसे में नाप दिया जाता है, पैसे के तौर पे आंका जाता है, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आपका प्रेस्टीज प्राइवेट सेक्टर में। और कई बार कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो लोग सोचते भी इस कंपनी में अगर हो गया तो फिर लाइफ सेट है, तो वैसे उस हिसाब से भी आपका प्रेस्टीज है थोड़ा। बाकी ग्रोथ अगर बात करो तो आईईएस गवर्नमेंट में जैसे आपके प्रमोशंस होते हैं नॉर्मल उसी प्रकार के होंगे, पीएसयू भैया नॉर्मल उसी प्रकार के, और आपका प्राइवेट जॉब के अंदर थोड़ा फास्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। अगर प्रिपरेशन करना हो तो जिस तरीके से आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, कोर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, एप्टीट्यूड वगैरह प्रिपरेशन करना ही है, वही सारी चीज़ें करनी है, थोड़े से और एडवांस लेवल पे करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बड़े कंपटीशन से डील करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे लेकिन सीट्स भी बहुत कम है, तो यहाँ पर आपका 200-250 रैंक काम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी एक टफ कंपटीशन को फाइट करना है। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए वो टॉप नॉच होना चाहिए। जो आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो करना वही है, लेकिन और कहीं ज़्यादा हद तक फाइट मारना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इसमें अलग से करना है। ठीक है, तो गेट का प्रिपरेशन वीडियो हमारा देख सकते हो, गेट का ऑलरेडी हमने एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ रिसर्च प्रोजेक्ट जॉब इंटर्नशिप प्लेसमेंट या करियर गाइडेंस चाहिए हो, या आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, या फिर स्कूल के अंदर हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी हो, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर मुझसे अगर चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।